नमः संस्कृताय। साथियों, आज चतुर शब्द और चतुर शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित वाक्य बनाएंगे और अभ्यास करेंगे। तो आइए जानते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम, नीचे लिखे प्रश्नों की समुचित उत्तराणी लिखत, उचित उत्तर लिखिए। पहला वाक्य है मम मेरे। मम मीन्स मेरे, विद्यालय विद्यालय में, अध्यापिका अध्यापिकाएं संति हैं। मम मेरे विद्यालय विद्यालय में अध्यापिका, बहुत सारी अध्यापिकाएं संति हैं। लेकिन जो ब्रैकेट में यहाँ पर चत्वार है, तटस्थ है और चत्वारी दे रखा है, तो इन तीन ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो ये देखिए, अध्यापिका ये स्त्रीलिंग है, इसलिए चतुर शब्द भी हम स्त्रीलिंग का यूज करेंगे, चतस्तर है। तो हमारा वाक्य बना मम विद्यालय चतस्तर अध्यापिका संति। मेरे विद्यालय में 4 अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिका का मतलब फीमेल टीचर। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षक गणित विषय। शिक्षक गणित विषय कक्षायाम, कक्षा में। शिक्षक ने गणित विषय कक्षा में बालिका, बहुत सारी लड़कियों को अपाठयत पढ़ाया। क्योंकि जो बालिका शब्द है ये प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में समान होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म के स्थान पर है बालिका, तो ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन हुआ। शिक्षक ने गणित विषय कक्षा में लड़कियों को पढ़ाया। ब्रैकेट में चतुर है, चतस्तर है, चत्वारी दे रखा है। तो यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें चतस्तर यूज करना। तो शिक्षक है गणित विषय कक्षायाम चतस्तर बालिका अपाठ्य। शिक्षक ने गणित विषय कक्षा में 4 बालिकाओं को पढ़ाया। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षिका एक अध्यापिका बालिका भी से लड़कियों के साथ पर्यटनाय पर्यटन के लिए गच्छति जाती है। तो यहाँ पर बालिका भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम भी स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, तटस्त्र भी। क्यों? क्योंकि जो बालिका भी है ये संज्ञा शब्द है और जो संख्यावाचक शब्द होते हैं ये विशेषण होते हैं। तो जैसी संज्ञा होगी वैसा ही हमारा विशेषण होगा। बालिका भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसलिए चतुर शब्द भी तृतीया विभक्ति बहुवचन होगा स्त्रीलिंग में, क्योंकि बालिका भी स्त्रीलिंग में है। प्रश्न संख्या 4 है, नृप है राजा। राजा ने निर्धन महिला भी गरीब महिलाओं को वस्त्राणी वस्त्र अयच्छत दी। नृप है राजा ने निर्धन महिला भी गरीब महिलाओं को वस्त्राणी वस्त्र अयच्छत दी। तो यहाँ पर निर्धन महिला भी चतुर्थी पंचमी विभक्ति समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर अयच्छत दिए, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किनको दिया जाता है? जिसको भी कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा निर्धन महिला पे, निर्धन महिलाओं को, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो। तो यहाँ पर निर्धन महिला भी, महिला स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसके पहले स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे चतुश्रभे। नृपय चतुश्रभे निर्धन महिला भी वस्त्राणी अयच्छत। राजा ने 4 निर्धन महिलाओं को वस्त्र दिए। प्रश्न संख्या 5 है, लताभे लताओं से पंचमी विभक्ति सुगंधित पुष्पाणी सुगंधित फूल अपतन गिर रहे थे। लताभे बहुत सारी लताओं से, लताया लताभ्याम लताभे, सुगंधित पुष्पाणी सुगंधित फूल
अपतन गिर रहे थे। कितनी लताओं से, अब ब्रैकेट में देखिए, चतुस्रभे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लता शब्द स्त्रीलिंग है। तो हमारा वाक्य बना चतुस्रभे लताभि सुगंधित पुष्पाणि अपतन। प्रश्न संख्या 6, नारीणाम पुत्रा वीरा संति। स्त्रियों के पुत्र वीर हैं। तो यहाँ पर जो नारीणाम है ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। ये नारीणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन और स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें चतुर शब्द भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करना होगा। चतुश्रीणाम, इसका प्रयोग करना। चतुश्रीणाम नारीणाम पुत्रा वीरा संति। 4 स्त्रियों के पुत्र वीर हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि बालिकासु लड़कियों में सीता निपुणतमा निपुण। लड़कियों में सीता निपुण है। तो यहां पर बालिकासु स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए हमें स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखना होगा चतुस्रेषु। तो हमारा वाक्य बना चतुस्रेषु बालिकासु सीता निपुणतमा। 4 बालिकाओं में सीता निपुण है। धन्यवाद।